हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, आज छठ महापर्व पूरे बिहार में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और देखिए, छठ पूजा में डूबते और उगते सूर्य दोनों की पूजा होती है। और जानते हैं क्यों? क्योंकि डूबता हुआ सूर्य हमें सिखाता है कि जो आज अस्त हुआ है उसका कल उदय तय है। तो मेरे साथियों, आज अगर अब तुम्हें सफलता नहीं मिली तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हार गए हो। बस वक्त है जो बदलने वाला है। मेहनत को जारी रखो, क्योंकि कल आपका भी सूरज उगेगा। चलिए, आज हम लोग बात करेंगे साथियों सहायक प्रशाखा पदाधिकारी असिस्टेंट सेक्शन अफसर की। और इसमें आपको लास्ट अपॉर्चुनिटी है। देखिए, 587 पोस्ट पर एएसओ की वैकेंसी है। लेवल 7 की ये ऑलरेडी आपको पता है। 4600 ग्रेड पे की ये जॉब होती है। तो इसमें अंतिम मौका है। सिलेबस इसकी क्या होगी, चयन की प्रक्रिया, एलिजिबिलिटी, ऑल चीज़ों की जानेंगे। खास बात है कि यहाँ पे आपको सीबीटी एग्जाम देना है। तो चलिए, छठ महापर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाइए और अपनी तैयारी भी कंटिन्यू रखिए। आइए इसके बारे में पूरी डिटेल्स में हम लोग समझते हैं, क्योंकि ये आपका एक और अच्छा चीज़ है कि दिल्ली में आपको जॉब मिलेगा इसके लिए। ठीक है, तो डीएसएसबी के थ्रू है ये। दिल्ली में आपको जॉब करने का मौका मिलेगा। आगे की तैयारी भी आप वहाँ से दिल्ली में रह करके अपना कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें अलग अलग भी पोस्ट है, लेकिन हम लोग बेसिकली यहाँ पे असिस्टेंट सेक्शन अफसर के बारे में देखेंगे। जैसे लीगल असिस्टेंट ये देखिएगा यहाँ पे। अब आइए हम लोग चलते हैं जो असिस्टेंट सेक्शन अफसर हैं। देखिए, ग्रेड सेकेंड असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर सर्विस डिपार्टमेंट। यहाँ पर टोटल सीटों की संख्या कितनी है? 576। और असिस्टेंट सेक्शन अफसर दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी, इसमें 3 है। और दिल्ली शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड, इसमें टोटल 8 है। क्योंकि अगर बिहार के जो अभ्यर्थी हैं तो इनको एज ए जनरल कैंडिडेट यहाँ पे ट्रीट किया जाएगा। तो आप जनरल वाले सीट पर फाइट करेंगे। तो देखिए, जनरल सीट की अगर हम लोग बात करें कि कितना यहाँ पे जनरल सीट है, तो एक बार इस पर हम लोग नज़र डालते हैं। देखिए, तो सर्विस डिपार्टमेंट में 207 है एएसओ का, जिस पे बिहार के सभी अभ्यर्थी फाइट कर सकते हैं। दिल्ली पॉल्यूशन बोर्ड में 3 है और दिल्ली शेल्टर इम्प्रूवमेंट वाला में 5 है। टोटल 300, देखिए नहीं 300 नहीं है, 207 यहाँ पे 3 और ये 5, 8 यहाँ पे हो गया 215। तो 215 जो सीट है एएसओ का, इस पे आप लोग मौका मिलेगा। और चूँकि CGL4 देखिए बिहार में अपने एएसओ के लिए फॉर्म भरा ही है। इसमें 563 पद और ऐड होने वाला है। बट इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि दिल्ली में रह करके भी जॉब करें एज ए असिस्टेंट सेक्शन अफसर, तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। आइए इसके बारे में और आगे डिटेल्स हम लोग समझते हैं। चूँकि देखिए, हमने इसके बारे में पहले आपको बताया था, लेकिन नहीं भरे हैं तो अभी भी मौका है आपके पास, क्योंकि अंतिम तिथि अभी बची हुई है। तो इसके बारे में देख लीजिए क्वालिफिकेशन वगैरह। आइए यहाँ पे क्वालिफिकेशन को हम लोग देख ले। देखिए, ग्रेड सेकेंड असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, पोस्ट कोड यहाँ पे दिया गया है। नेम सर्विस डिपार्टमेंट असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर यहाँ पे। और टोटल इसमें 207 पद है, जो ईवर के लिए है। बाकी अलग अलग कैटेगरी के जो दिल्ली के होंगे उनको रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा, आपको जनरल से फाइट करना होगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में देखिएगा, इसेंशियल क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। मतलब आप किसी भी स्ट्रीम से, वाट एवर, आपने कॉमर्स से किया हो, आर्ट्स से किया हो, साइंस से किया हो, कोई भी अभ्यर्थी यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई एक्सपीरियंस वगैरह कुछ नहीं है। पे स्केल इसका वही लेवल 7 का है। ग्रुप बी का ये नॉन गजेटेड पोस्ट होता है। 44,900 से 1,42,400, जो बिहार का सेम है। ठीक है, हालांकि यहाँ पे अलाउंसेज आपको ज़्यादा मिलेंगी बिहार की अपेक्षा, क्योंकि दिल्ली में आपको लोकेशन आएगा जॉब का। एज लिमिट यहाँ पे आपको देखिएगा तो 21 मिनिमम होनी चाहिए कम से कम, और 30 आपकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए। ठीक है, और दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये भी असिस्टेंट सेक्शन अफसर का है, जो इस डिपार्टमेंट में है। यहाँ भी सेम आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए। और हाँ, यहाँ पे डिजराइबल में आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, लेकिन इसमें कोई आपको सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। हालांकि है तो बढ़िया है आपके पास। ये भी लेवल 7 का ग्रुप बी का है। और यहाँ पे देखिएगा तो दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड, तो यहाँ पे आपका टोटल 5 सीट है। टोटल 215 सीट है यहाँ पे एएसओ का, जिसपे ऑल ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई कर सकेंगे, चाहे किसी भी स्ट्रीम से किए हों। क्वालिफिकेशन आपने देख लिया।
बाकी यहाँ पे और भी डिटेल्स को हम लोग देख लेते हैं। देखिए अब कट ऑफ क्या रहेगा, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज एक्सपीरियंस, जहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा इसमें एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, तो आपका क्वालिफिकेशन एज, तो एडवर्टीजमेंट शैल बी एज ऑन 25/3/2026, तो आपकी 25 मार्च 2026 के अनुसार एज मैक्सिमम मिनिमम दोनों कंप्लीट होनी चाहिए, 21 से 30 के बीच में आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। तो ये चीज़ें हैं, यहाँ पे कट ऑफ आपने देख लिया। अब यहाँ पे आगे की चीज़ों को हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए कल तक ही आपके पास लास्ट मौका है, चूँकि अभी डेट नहीं पड़ा है तो आपको इंतज़ार क्यों करना, अगर भरना है तो आजकल में फॉर्म को भर लीजिए, क्योंकि केवल 25 तक ही मौका दिया गया है, 25 मार्च को, और आज 24 मार्च हो चुका है। तो यहाँ पर आइए हम लोग, चूँकि 100 रुपये पेमेंट लगेगा किसी भी कैंडिडेट के लिए। बाकी यहाँ पे स्कीम देख लीजिए एग्जामिनेशन का, तो यहाँ पे आपका CBT मोड में एग्जामिनेशन होगा। देखिएगा यहाँ पे ग्रेड सेकंड असिस्टेंट सेक्शन अफसर द सिलेबस एग्जामिनेशन। आइए यहाँ पे नीचे हम लोग आते हैं और इस सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ग्रेड सेकंड असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर टायर 1, यहाँ पे जो एग्ज़ाम होगा ये 2 घंटे का होगा, 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स का रहेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा और क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क ईच ऑन द फ्लोइंग सब्जेक्ट, तो प्रत्येक 1 मार्क्स का रहेगा। इसमें जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से रहेगा, अर्थमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी से रहेगा, हिंदी लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन से और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन से। टोटल 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स का, और प्रत्येक सेक्शन से 40, यानी जनरल अवेयरनेस का 40, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग का 40, अर्थमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी का 40, हिंदी कॉम्प्रिहेंशन का 40 और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का 40 क्वेश्चन। तो ये आपका टायर 1 एग्ज़ाम हो गया। अब इसमें टायर 2 जो एग्ज़ाम होगा वो 3 आवर्स का होगा। इसमें आपका देखिएगा तो 200 मार्क्स 200 क्वेश्चन और 100 मार्क्स का 100 क्वेश्चन। इसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 करके होगा टायर 2 में। तो पार्ट 1 आपका MCQ होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, और अगेन यहाँ पे 200 मार्क्स का होगा, यानी कि जो 200 मार्क्स होगा ये MCQ होगा आपका, प्रीलिम्स भी MCQ होगा। 200 ये 40 मार्क्स का सभी सेक्शन से पूछा जाएगा। लेकिन जो ये 100 मार्क्स का जो टेस्ट होगा ना आपका, ये पेपर सेकंड होगा और ये डिस्क्रिप्टिव इन नेचर होगा, जिसमें आपको ऐसे एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज इन इंग्लिश 50 मार्क्स का रहेगा, और लेटर राइटिंग एप्लीकेशन इन इंग्लिश 25 मार्क्स का रहेगा, और प्रिसाइज राइटिंग समराइजिंग इन इंग्लिश 25 मार्क्स का रहेगा। तो ये आपका कुल मिलाकर के सिलेबस है। टायर 1 एग्जामिनेशन इज ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर, तो केवल क्वालिफाइंग इन नेचर है। बाकी फर्दर सिलेक्शन विल बी मेड बेस्ड ऑन कम्युलेटिव मार्क्स ऑब्टेन इन पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑफ टायर 2 एग्जामिनेशन। तो ये जो 100 नंबर का टेस्ट है इसका भी मेरिट में मार्क्स जुड़ेगा, और ये जो 200 मार्क्स है इसका भी मेरिट में मार्क्स जुड़ेगा, यानी 300 के आधार पर आपकी फाइनल चयन की प्रक्रिया की जाएगी। तो हमने यहाँ पे सिलेबस भी बता दिया, आपको एज लिमिट बता दिया, और चूँकि कल तक का मौका है आपके पास, तो इस मौके को न जाने दें। अगर आपको अप्लाई करना है तो ज़रूर अप्लाई कर ले आज ही, और तैयारी अच्छे से करते रहें, क्योंकि ये जो छठ महापर्व है ये आपको संदेश देता है कि आज नहीं मिला तो क्या हुआ, कल ज़रूर मिलेगा। और छठ पूजा सिखाती है हर डूबता सूरज एक नई शुरुआत लेकर आता है। तो मेहनत को जारी रखिए, सफलता पक्की है। मिलता है फिर नए अपडेट में, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। धन्यवाद।